जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। पत्थर लदे ट्रकों की जांच के लिए पहुंचे थे दोनों अधिकारी। हंगामा कर रहे युवकों को रोकने पर लोगों ने की 2 पुलिस जवानों की पिटाई। पत्थर लदे वाहनों की जांच के लिए गुरुवार को सिकारीपाड़ा गए डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक और सीओ राजू कमल की गाड़ियों पर पत्थर माफियों ने पथराव कर दिया। इससे डीटीओ और सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पथराव कर रहे लोगों को रोकने का प्रयास में 2 पुलिस जवानों की पिटाई कर दी गई। इससे वो जख्मी हो गए। घटनास्थल पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस बल ने दोनों पुलिस जवानों को अस्पताल पहुंचाया। रेलवे थर्ड लाइन निर्माण कंपनी के कैंप में बाइक सवार 4 अपराधियों ने चलाई गोली। कंटेनर ड्राइवर जख्मी। अपराधियों ने मौके पर छोड़ा पर्चा। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित लटपौरी गांव में रेलवे थर्ड लाइन का काम कर रही अशोक कंपनी के कैंप में गुरुवार को बदमाशों ने फायरिंग की। इस गोलीबारी में कैंप में काम कर रहे कंटेनर ड्राइवर के सीने में एक गोली लग गई। घटना के बाद सारे स्टाफ के बीच अफरा तफरी मच गई और अपराधी पर्चा छोड़ भाग निकले। पर्चा के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई है। मना करने पर भी मझले भाई ने खेत में डाला धान का बीज। 3 भाइयों ने की मारपीट। 4 लोग पुलिस हिरासत में। जमुआ थाना क्षेत्र के तारा गांव में बुधवार की देर रात पैतृक जमीन को लेकर 4 भाइयों के बीच मारपीट हो गई। इसमें मझले भाई लालजीत साव की मौत हो गई। पिता ने मझले के नाम पर 3 एकड़ ज़मीन कर दी थी। इसके बाद से भाइयों में विवाद चल रहा था। इसी ज़मीन के एक हिस्से में धान की खेती के लिए लालजीत साव ने बीज डाला था। बाकी तीनों भाइयों ने उसे मना किया पर वो नहीं माना। इसी के बाद विवाद बढ़ा और मारपीट में भाइयों ने लालजीत साव की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 भाई, 1 भतीजा और मृतक की भाभी को हिरासत में लिया है। झारखंड से मैट्रिक इंटर पास को ही मिलेगी 3rd-4th ग्रेड नौकरी। स्थानीय नीति में बदलाव की तैयारी। झारखंड सरकार 3rd-4th ग्रेड की नौकरियां राज्य में रहने वालों के लिए सुरक्षित रखने के प्रयास में है। इसके लिए स्थानीय नीति में बदलाव की तैयारी चल रही है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। पिछले 24 घंटे में मिले 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 98 लोग ठीक भी हुए। किसी संक्रमित की नहीं गई जान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। 98 लोग ठीक भी हुए। वहीं किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब राज्य में 532 एक्टिव केस हैं। महिला की निर्मम हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। 1 महिला सहित 3 फरार। बुधवार की सुबह की गई थी हत्या। रेहला थाना क्षेत्र के बरवाडीह गोदरमा खुर्द में बुधवार की अहले सुबह 40 साल की महिला सूरजमणि देवी की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 महिला समेत 3 आरोपी फरार है। गुरुवार को एसडीपीओ सुजीत कुमार ने बताया कि हत्या पारिवारिक विद्वेष का नतीजा है। एसडीपीओ ने बताया कि मृतिका के देवर ड्रेसी उर्फ अमरेश रजवार ने पड़ोसियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से महिला की गर्दन काट दी थी। बोकारो रामगढ़ NH-23 पर हादसे में 7 पुलिस जवान और बोलेरो पिकअप का ड्राइवर घायल। कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो रामगढ़ NH-23 पर गुरुवार को पुलिस 407 वाहन और पिकअप के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 पुलिस जवान और पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया। घटना सुबह 5 बजे के करीब दांतू गांव बजरंगबली मंदिर से ठीक आगे रिंकू होटल के पास हुई। घायलों में दारोगा अनिल दुबे के अलावा सिपाही संजय कुमार, अजय कुमार, राजा कुमार, मंटू पासवान, मनोज कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार और करण देव रजक शामिल है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था युवक। पेड़ पर गिरी बिजली, मौके पर ही गई जान।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खूंटा गांव में बुधवार की शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। इसी दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान कुड़बुसो निवासी विजय बंड्रा के रूप में की गई। 1 लाख की इनामी महिला माओवादी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड के हजारीबाग पुलिस के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी अहम रहा। पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के समक्ष गुरुवार को 2 महिलाओं समेत 3 माओवादियों ने सरेंडर किया। इनमें 1 लाख रुपए की इनामी ऊषा किस्कू समेत 3 नक्सली शामिल है। चाईबासा में सक्रिय है मवेशी चोर गिरोह। 15 दिन में दर्जन भर गाय भैंसों की हुई चोरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा शहरी क्षेत्र में इन दिनों मवेशी चोर गिरोह सक्रिय है। चोर गिरोह क्षेत्र में वाहनों के साथ साथ अब मवेशियों की चोरी भी करने लगे हैं। गत 15 दिनों में चाईबासा शहरी क्षेत्र में मवेशी चोर गिरोह ने 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर के करीब मवेशियों को अपना निशाना बनाया है। ऐसा चाईबासा में पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी क्षेत्र से कई मवेशियों की चोरी हो चुकी है। पिछले 2 सप्ताह से क्षेत्र में मवेशी चोर गिरोह की सक्रियता से पशुपालकों की नींद हराम हो गई है। इस वजह से चाईबासा के पशुपालकों में डर का माहौल बना हुआ है। गढ़वा में इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी समेत 5 बाइक बरामद। छत्तीसगढ़ से है कनेक्शन। झारखंड के गढ़वा जिले के पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार चोरों में छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के नाला फकीरा टोला वार्ड नंबर 14 निवासी राजकुमार कश्यप का पुत्र राहुल कश्यप एवं पहाड़ी मंदिर वार्ड नंबर 14 निवासी गोरख शर्मा का पुत्र आकाश शर्मा के नाम शामिल है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने पत्रकारों को दी। हरा राशन कार्ड के लिए लगा स्पेशल कैंप। लाभुकों ने ऐसे किया आवेदन। रांची जिले के रातू प्रखंड मुख्यालय समेत अन्य प्रखंड कार्यालयों में गुरुवार को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्ड बनाने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योग्य लाभुक पहुंचे, हरा राशन के लिए और इसमें सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। जर्जर सड़क से मिलेगी मुक्ति। यूसीएल के सीएसआर फंड से बनेगी पक्की सड़क। सांसद विद्युतवरण महतो ने किया निरीक्षण। जादूगुड़ा मोड़ से लेकर इचड़ा गांव होते हुए पंचायत मड़ब तक लगभग 1.5 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण 3 महीने में 50 लाख की लागत से किया जाएगा। यूसीएल के सीएसआर फंड से इसका निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को जर्जर सड़क से मुक्ति मिलेगी। इसी आलोक में बुधवार को सांसद विद्युतवरण महतो, जिला परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह, जीप अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत पदाधिकारियों ने जर्जर सड़क का निरीक्षण किया। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोलने की तेज हुई मांग। व्यापारी भी हेमंत सरकार से लगा रहे गुहार। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1.5 साल से देवघर का व्यवसाय ठप है। दुकानें बंद रही हैं। जब अनलॉक हुआ तो भी अधिकतर व्यवसायियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है यहाँ का प्रमुख उद्योग बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही बंद है। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण श्रद्धालुओं को आना जाना नहीं हो रहा है। इस कारण बाबा मंदिर से जुड़े तमाम व्यवसायी, चाहे देवघर हो या सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कंवरिया रूट के व्यवसायी हो, सभी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। आउटरीच सर्वे महाअभियान पर बोले रामेश्वर उरांव। कोरोना प्रभावितों के हालात से केंद्र को कराएंगे अवगत। झारखंड के वित्त मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव गुरुवार को विधायक कार्यालय पहुंचे और लोहरदगा की जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से आउटरीच सर्वे महाअभियान के संदर्भ में कहा कि दुनिया में पहली बार किसी राजनीतिक दल यानी कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आउटरीच सर्वे महाअभियान की शुरुआत की गई है। इससे केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। गुमला जिले में 3000 एकड़ ज़मीन पर होगी आम की खेती। धान के बाद सबसे अधिक पैदावार होने वाली फसल है आम।
गुमला जिले में इस वर्ष बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना अंतर्गत 3000 एकड़ भूभाग पर आम की बागवानी कराई जा रही है। जिले में 3000 एकड़ भूभाग पर आम बागवानी कराने का यह लक्ष्य झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। बता दें कि गुमला जिले में सबसे अधिक पैदावार धान की होती है। इसके बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी फसल की पैदावार होती है तो वह है आम। पारिवारिक कलह में रात में 3 बच्चों के साथ महिला कुएं में कूदी, 3 लोगों की मौत, बाल बाल बचा एक बच्चा। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के ग्राम खाड़ी में बुधवार को एक विवाहिता अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। इस घटना में महिला समेत उसके 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव को जब्त कर अंत्येय परीक्षण के लिए भेज दिया।